एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। तो बच्चों, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज। लेकिन आज मैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने आई हूँ। कहीं आप बच्चों की हालत इस बच्चे जैसी ना हो जाए, तो इस हालत से मैं आपको बचाने आई हूँ। क्योंकि बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर ऐसे नहीं किया पेपर अटेम्प्ट तो पेपर रह जाएगा। कहाँ रह जाएगा पेपर? पेपर छूट जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसलिए पेपर छूट ना जाए, टाइमली हम लोग बोर्ड्स में पेपर को कंप्लीट करें, बिना स्ट्रेस के पेपर लिखने के लिए जाएं। तो मैं कुछ ऐसी ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूं जो एग्जाम से पहले भी फॉलो करनी है, एग्जाम देते टाइम भी फॉलो करनी है। प्लस मैं आपको बताऊंगी कि कौन से सेक्शंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कितनी कितनी देर हर सेक्शन को देनी है। तो अगर ये सारी बातें जाननी है, गुरु मंत्र जानना है, बच्चों की एग्जाम में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो ध्यान से इस सेशन को अपने कान खोलकर, आंखें खोलकर सुनिए और देखिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स यहां पर देना चाहती हूं जो कि आपको फॉलो करनी है बिफोर गिविंग दी एग्जाम। यार, हम लोग एग्जाम लिखने जा रहे हैं, पहली बारी है कि हम लोग बोर्ड का एग्जाम लिखने जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बहुत डिफरेंट हो जाएगा, अनोखा हो जाएगा। एग्जाम तो एग्जाम है, लेकिन बच्चों फिर भी एक थोड़ी सी टेंशन हमारे दिमाग में रहती है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर गोना गिव द बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए हर सब्जेक्ट का, कि हर सब्जेक्ट के अंदर कितने सेक्शंस आते हैं, कितने सेक्शंस में कितने क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, मतलब हर सेक्शन के अंदर कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो एवरीथिंग यू शुड बी फेमिलियर विद, और उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। अलॉन्ग विद दैट, जो एक चीज मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ, वो ये है कि प्रैक्टिस द टाइम बाउंड सैंपल पेपर्स। बच्चों, अपने घर में टाइमर लगाकर अपने फोन में आप जो है सैंपल पेपर करने बैठिए, एंड विद इन द गिवन टाइम लाइक ट्राई टू कंप्लीट इट। 3 घंटे का पेपर होता है ना, वैसे उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो 2 घंटे में। 2 घंटे में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, इससे तुम्हारी स्पीड बनेगी और अच्छे से तुम लोगों की तैयारी भी हो जाएगी। और पता है, जब तुम बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैं पहले भी बहुत बारी घर पे कर चुका हूं, क्या इसमें नई चीज है ना। घर पे भी तो कितनी बारी प्रैक्टिस करी। तो यू विल नॉट, पहली बात तो आप हेजिटेट नहीं करोगे, आपको डर नहीं लगेगा, आपको बहुत इजी लगेगा और आप टाइमली जो है पेपर को कंप्लीट भी कर पाओगे। अपने बाकी बच्चों से कंपेयर करके देखना अपने आप को, ठीक है। तो ये तो कुछ प्रैक्टिस हैं, अभी से इनको करनी चालू कर दो। टाइम बाउंड सैंपल पेपर सॉल्व करो और अपने आप को एग्जाम पैटर्न से फेमिलियर करवा लो। अब बात आती है जब एग्जाम देने जाएंगे, वहां पर जाके बैठेंगे, अब क्या करेंगे, चलो तो वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए, अब ड्यूरिंग द एग्जाम हमको एक चीज का खास ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम लोगों को बच्चों, वी नीड टू स्किम थ्रू द पेपर इनिशियली। स्किम थ्रू द पेपर का मतलब है, हमें जब क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में पकड़ाया जाएगा तो एक बारी हमें चेक करना है कि कौन कौन सी चीजें जो है हमें आती हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसमें हल्का सा कंफ्यूजन है। ऐसा तो होगा ही नहीं मेरे से पढ़ोगे कि कुछ नहीं आएगा तुम्हें एग्जाम में, ठीक है, तो वो तो मैं बात ही नहीं करती, ठीक है। तो पहले देख लेंगे, फिर बच्चों हम पकड़ेंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा सेक्शन है जो बहुत अच्छे से मुझे आता है। यार, मैं ना हमेशा ये चीज रेकमेंड करती हूँ कि जो सेक्शन आपको बहुत अच्छे से आता है ना, जिसमें आपको लगता है कि मैं बहुत प्यारे आंसर्स लिखने वाला हूँ, बहुत अच्छे से लिखने वाला हूँ, तो सबसे पहले उसी सेक्शन को अटेम्प्ट कीजिए, विच इज योर बेस्ट। यू हैव टू गिव योर बेस्ट एट द वेरी इनिशियल ऑफ द एग्जाम। क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करना चालू करेगा, उसको प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे आंसर्स अगर दिखेंगे, आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट सूट है अगर वो दिखेगा, तो यार वो भी खुश हो जाएगा। आपको खुश करना है एग्जामिनर को, तो आपको अपना बेस्ट जो सेक्शन है ना उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ये मत करना कि जो बिल्कुल नहीं आता उसको पहले अटेम्प्ट करने लग जाओ, ठीक है। तो जो बेस्ट सेक्शन है, जिसमें सबसे ज्यादा नॉलेज है आपके पास, वो सेक्शन आप सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। और हाँ, आप सेक्शंस का ऑर्डर चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन डी अटेम्प्ट करना है तो डी करो, ए करना है तो ए करो, सी करना है तो सी करो, ठीक है। एनी सेक्शन यू कैन अटेम्प्ट। लेकिन बच्चों, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो भी सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें ऑर्डर वाइज अटेम्प्ट करना, कि किसी सेक्शन में अगर 20 से लेके 25 तक क्वेश्चन है तो 20, 21, 22, 23 इसी ऑर्डर में वो सेक्शन होना चाहिए। जिस ऑर्डर में वो सेक्शन है उसी ऑर्डर में होना चाहिए। बट सेक्शन की अदला बदली कर सकते हो, सी के बाद डी कर सकते हो, डी के बाद ए कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, ऑर्डर वाइज आपको एग्जाम में चलना है। अब दूसरी चीज ये है कि हमें जो है पर सेक्शन टाइम एलोकेट करना है। यार, मैं तो हमेशा ना घड़ी पहन के जाती थी अपने एग्जाम के अंदर और घड़ी के हिसाब से मैं चलती थी, नहीं तो लगी होती है वॉच, हर जगह लगी होगी। आप लोगों को क्लॉक पे अपने ध्यान रखना है, निगाहें रखनी है। ये नहीं कि उसी घड़ी को देखे जा रहे, पेपर नहीं करे। मतलब बीच बीच में पूरा सेक्शन अटेम्प्ट करो, तेजी से चलो, फास्ट स्पीड से चलो। जब आप इतने सैंपल पेपर्स अटेम्प्ट कर लोगे ना, तो आपको ऑलरेडी टाइम का आइडिया लग चुका होगा। बट फिर भी एक निगाह जो है अपनी उस पर रखना, घड़ी पर। अब देखिए, एलोकेट टाइम पर सेक्शन। अब मैं आपको बताती हूँ कि टाइम को कैसे एलोकेट करना है। देखो यार, सेक्शन है हमारे, एमसीक्यूज होते हैं, इसको 20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है।
20 मिनट टाइम देना है। सेक्शन बी के अंदर 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन सी को 30 मिनट से ज्यादा नहीं देने। अब सेक्शन डी है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग सेक्शन होता है क्योंकि 5-5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है। 40 मिनट, 40 मिनट भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, कोशिश यही कीजिएगा कि इसको 30 मिनट में कंप्लीट करें आप, 40 मिनट में कंप्लीट कर लो, लेकिन मैक्सिमम दैट इज। सेक्शन ई को 20 मिनट देना, केस बेस्ड होते हैं, 20 मिनट में आराम से हो जाएंगे। और सेक्शन एफ को 15 मिनट, मैप वर्क में मैंने लिखा है, नहीं तो मैप वर्क 5 मिनट में भी कंप्लीट हो सकता है। तो अब जो भी है इसमें ये मैक्सिमम टाइम है, इससे भी कम में कंप्लीट कर सकते हो। और पता है क्या, ये पूरा अगर आप टाइम भी कैलकुलेट करोगे ना, इतने के बाद भी आप लोगों के पास 20 मिनट एक्स्ट्रा बचेंगे एग्जाम में। वैसे तो मैं कहती हूँ कि और जल्दी कंप्लीट कर लो ताकि आधा घंटा बच जाए, उस आधे घंटे में फिर हम लोग रिवाइज कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं चीजों को, जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको देख सकते हैं, उनको हाईलाइट कर सकते हैं, जो कमी पेशी रह गई है एग्जाम देते टाइम उसको फिर हम करेक्ट कर सकते हो उस आधे घंटे में। तो आधा घंटा अगर बच जाए तो बहुत ही अच्छी चीज है यार। हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आप लोग 2.5 आवर्स में पेपर को कंप्लीट कर लें, ताकि हाफ एन आवर इज फॉर योर लाइक गोइंग थ्रू द इंटायर थिंग, रिविजन करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, इंपॉर्टेंट चीजें देखने के लिए, कोई गलती तो नहीं करी वो देखने के लिए, ठीक है। सो यस, दिस इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट दैट आई हैव प्रोवाइडेड। इस टाइम लिमिट के हिसाब से भी चल सकते हो और इससे कम में भी हो जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है इससे कम में भी अगर कंप्लीट करने की कोशिश करो, जैसे मैप वर्क में 15 मिनट ज्यादा बोल दिया है मैंने, कम में हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम बोला है, ठीक है। क्या पता किसी में जैसे आप 15 लिख दिया, 20 लिख दिया, हो सकता है केस बेस में आधा घंटा लग गया और ये 5 मिनट में हो गया। तो बट उस टाइम को क्रॉस मत करना। दोनों के लिए कितना करा था यार, इतने मतलब 2.5 घंटे में तो कंप्लीट करना ही करना है पेपर, इतना ध्यान रखना, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे एलोकेट करोगे टाइम पर सेक्शन करके चलोगे। अब तुम जब सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करना चालू करोगे ना, तो ये हर बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा सेक्शन कितनी देर में अटेम्प्ट करता है। तो उस हिसाब से तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि इस सेक्शन के लिए मुझे इतनी देर चाहिए, इस सेक्शन के लिए इतनी देर चाहिए, स्टिक टू दैट। अब बच्चों शुरू, हाँ और एक और पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरुआत से ही अपनी एक स्पीड मेंटेन करके रखना। ये नहीं कि स्टार्टिंग में इतनी आराम आराम से लिख रहे हैं, फिर एंड में ऐसे ऐसे शीटों पे गंदी गंदी डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग में लिख रहे हैं, नहीं, स्टार्टिंग से ही स्पीड मेंटेन करके रखनी है। उसके बाद स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन। यस, तो ये तो मैंने आपको बता दी। साथ ही बच्चों यूज बुलेट पॉइंट्स एंड सब हेडिंग्स। सब हेडिंग्स, बोल्ड हेडिंग्स आपको अच्छे से लिखनी है, उनको अंडरलाइन करके फिर आंसर लिखो, बहुत प्यारा लगेगा आंसर। आंसर अगर ऐसे लिखा होगा तो बहुत अच्छे नंबर भी आप सिक्योर कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो, ठीक है। उसी के साथ साथ एंड में यू हैव टू रिव्यू योर आंसर्स। लिख दिया दैट इज नॉट इनफ, यू नीड टू रिव्यू देम। तभी बोल रही हूँ कि जितनी जल्दी पेपर को कंप्लीट कर सको करो, एंड फिर गिव इट इनफ टाइम टू रिवाइज इट, और अच्छे से उसको रिवाइज करो। एंड बच्चों देयर इज वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टिक टू द वर्ड लिमिट। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि दूसरे बच्चे जब शीटें मांग रहे हैं तो उनको देख देख कर खुद का भी मन नहीं करेगा कि ऐसे शीटें मांगो, नहीं, वो चीज नहीं करनी है। सो यू हैव टू स्टिक टू द वर्ड लिमिट। जितने वर्ड लिमिट प्रिस्क्राइब करी गई है उतने ही वर्ड लिमिट के हिसाब से आपको आंसर्स लिखने हैं, दैट शुड बी इट, ओके। ज्यादा नहीं लिखना है कुछ भी। आई होप ये बात एकदम क्लियर है, क्योंकि अगर आप वर्ड लिमिट से ज्यादा भटकोगे और लंबे लंबे आंसर लिखने की कोशिश करोगे, पहली बात तो उससे तुम्हें कोई ज्यादा नंबर मिलेंगे नहीं, दूसरी बात तुम अपना ही टाइम वेस्ट करोगे, तीसरी बात एक ऐसे आंसर पे इतना टाइम जाया कर दोगे जिसपे शायद करना भी नहीं था, ठीक है। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट, ऑलवेज स्टिक टू द वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट भी आपको अच्छे से अंदाजा लग जाएगा जब आप खुद से सैंपल पेपर्स को घर पे अटेम्प्ट करना चालू करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी हैं। आई होप दैट आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। अब आप पेपर को प्रैक्टिस करना चालू करोगे, बट बच्चों हम लोगों ने पहले ही तुम्हारे बारे में इतना सोच रखा है। हम लोग ऑलरेडी तुम्हारे लिए क्रैश कोर्स लेकर आ रखे हैं, जहां पर तुम्हारे टीचर्स तुमको लाइव सेशंस में वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स के थ्रू हर चैप्टर को कंप्लीट करा रहे हैं, क्योंकि दिस इज द रिवीजन टाइम। अलॉन्ग विद दैट इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको पर सब्जेक्ट 6 सैंपल पेपर्स जो कि सीबीएसई बेस्ड पैटर्न पे बने हैं, उनका सोल्यूशन भी टीचर्स खुद से करवाते हैं, तो खुद से प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। उसी के साथ आंसर्स कैसे लिखने हैं ये भी बताएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे लाइव। तो ये सारी चीजें तुम्हें इस क्रैश कोर्स में मिल रही है। अभी इस पे बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, 1300 रुपए में जो है आपको एक बैच मिल रहा है बच्चों। हमारी संकल्प भारत की ऐप पर आप लोग जा सकते हैं, इस बैच को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ अगर आपको सिर्फ सैंपल पेपर्स चाहिए, जैसे उस बैच के अंदर तो सैंपल पेपर भी इंक्लूडेड था, लेकिन अगर आपको सिर्फ सैंपल पेपर चाहिए पर सब्जेक्ट जो 6 सॉल्व कराए जाएंगे, तो उसका बैच आप 647 रुपीज में परचेज कर सकते हो। कूपन कोड है सबका BE10 BE10 इसको लगाकर। और बच्चों उसी के साथ साथ आप लोग 215 रुपए में हमारे हैंड रिटन नोट्स जो हैं, जहाँ पे हर सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जहाँ पर हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, मैप वर्क, क्वेश्चन आंसर्स, मतलब हमारे लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स, और उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डेट्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे साइंस में बोले तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स,
ठीक है, तो अगर आपको ये वाला परचेज करना है, जो कि आई डोंट थिंक कि इतनी सस्ती कोई किताब भी आती है जिसमें आपको सारे नोट्स मिल रहे हैं, तो ये सिर्फ 215 रुपए में मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? संकल्प भारत की ऐप पर। सो आई होप बच्चों की हम लोग आपसे इस कोर्स में मिलेंगे, क्रैश कोर्स जो है हमारा। उसी के साथ साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है कि अगर हमने ये गलतियां कर दी तो पेपर छोड़ ना दे कहीं हम लोग। तो अभी से ही बच्चों अपनी जो है तैयारी चालू कीजिए। सैम्पल पेपर्स जितने ज्यादा हो सकते हैं टाइमली उनको जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। अपनी इतनी अच्छी तैयारी रखो कि जब बोर्ड देने जाओ तो लगे यार ये तो हम वही घर वाली प्रैक्टिस ही कर रहे हैं जैसे करते थे। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से अपने पेपर को अटेम्प्ट करके आए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। I will see you guys next time. Take care. Like the session, subscribe to the channel.